आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग परमेश्वर पिता के वचन से इस बात को देखेंगे। परमेश्वर एक सुझाव को आपके लिए दिया है और वो चाहता है कि आप जीवन को चुने। इससे पहले कि हम देखें जीवन क्या है, हम मृत्यु को देखेंगे कि मृत्यु क्या है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, संसार पर मन लगाना मृत्यु है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़कर मृत्यु को उत्पन्न करता है। यानी पाप कैसे उत्पन्न होता है? जब अभिलाषाएं बढ़ करके पाप को उत्पन्न करती है और पाप बढ़ करके मृत्यु को उत्पन्न करता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाह रहा है कि जो संसार है, संसार की अभिलाषाएं है, ये हमको मृत्यु के लेकर जाता है। और इसके लिए चाहे कोई कितना भी प्रार्थना करे, लेकिन अगर आप संसार को चुनाव कर रहे हैं और संसार की बातों को चुनाव कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप मृत्यु का चुनाव कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 30 उसका 19 में लिखा, मैं आकाश और पृथ्वी को दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। यानी परमेश्वर आपके सामने रख दिया है। अब चुनाव आपका है, लेकिन परमेश्वर सुझाव दे रहा है कि इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। यानी कि एक सुझाव दे रहा है, मैं चाहता हूं कि तू जीवन को अपना ले। तो आपको जानना पड़ेगा कि जीवन है क्या। आपको जानना पड़ेगा कि जीवन है क्या, ताकि आप जीवन का चुनाव कर सके कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। यानी परमेश्वर ना सिर्फ आपके लिए सोच रहा है, परंतु आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी परमेश्वर सोच रहा है। और परमेश्वर कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। यानी वो बोल रहा है कि तू जीवन को अपना, क्योंकि यही जीवन है और दीर्घ जीवन है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर, उसकी बात मान, उससे लिपटा रहे। और यही वो बातें हैं जो तुझको जीवन और दीर्घ काल का जीवन देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। हम देखते हैं सादोम और अमोरा को जब परमेश्वर नष्ट करने पर था, तब अब्राहम से इस बात को बताते हैं कि मैं वहां नष्ट करने जा रहा हूं। तब हम देखते हैं अब्राहम ने बड़ी नम्रता से, बड़ी दीनता से और बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ इस बात को प्रार्थना किया कि प्रभु अगर वहां पर 10 लोग भी रहेंगे तो परमेश्वर क्या तुमको नष्ट करेगा? हम देखते हैं वो बढ़ते 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 वो घटते क्रम में आया और बोला कि 10 लोग भी अगर मिलेंगे तो प्रभु क्या नष्ट करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुना और इस कारण लूत को, उनका परिवार जो सादोम में बसा था, उसको बचाने की योजना को बनाया। क्योंकि अब्राहम ने उसके लिए प्रार्थना किया, इसलिए परमेश्वर ने योजना तो बनाया। लेकिन लूत की पत्नी को संसारिकता इतना प्रिय था कि स्वर्गदूतों ने जबरदस्ती उसको वहां से निकाला। फिर भी वो मुड़ करके पीछे देखी और वो क्या की मर गई, नमक का खंबा बन गई। वो उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई, क्योंकि उसने आज्ञा को नहीं माना, बात को नहीं माना। आज कई बार परमेश्वर लोगों की प्रार्थना के कारण आपके जीवन को बचाना तो चाहता है, लेकिन वो आपकी अभिलाषाएं है जो आपको क्या कर रही है? वहीं पर फंसा के रख रही है। और ये जो बात ना मानना है परमेश्वर का, यही आपके अंदर मृत्यु को उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि शरीर पर, संसार पर मन लगाना मृत्यु है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को बोलते हैं जनती और पाप बढ़ करके मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये अभिलाषाएं क्या है? ये अभिलाषाएं हैं और बड़ा होना और परमेश्वर के तुल्य हो जाना। और ऐसे ही शैतान भी अभिलाषा कर रहा था, जो हमको यशायाह 14 उसका 14 में लिखा है, मैं ऊंचे और बहुत ऊंचे पर चढ़ूंगा, लिखा है। और इस प्रकार से कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य बनूंगा। यानी कि परमेश्वर के तुल्य बनना। यानी कई बार मनुष्य बोलते हैं कि मेरे पास इतना धन संपत्ति, मेरा इतना रुतबा है, मेरी इतनी पहचान है, मैं इतना ज्यादा अमीर हूं कि मुझको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है, मुझको छुटकारा करने वाले की जरूरत नहीं। कौन है ईश्वर? मैं धन से सब कुछ कर सकता हूं, मेरी इतनी बड़ी बड़ी पहचान है, मैं इतना बड़ा हूं कि मुझको किसी और की जरूरत नहीं है। और ये क्या है? अभिलाषाएं है जो मनुष्य के जीवन में पाप को उत्पन्न करती है और पाप बढ़ करके मृत्यु को क्या करता है? उत्पन्न करता है। यानी पाप बढ़ता है मनुष्य के जीवन में और बढ़ता जाता है और एक दिन मृत्यु को उत्पन्न करता है। और मनुष्य नहीं जानता है कि एक दिन उसको मृत्यु के वश में जाना है।
लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन एक बात और भी कहता है, मृत्यु से भी दुखदाई एक चीज है। मृत्यु से दुखदाई क्या चीज है? मृत्यु से दुखदाई एक ऐसी स्त्री का मन है जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं, जो हमको मिलता है सबोपदेशक 7:26 में। यानी मृत्यु तो है, परमेश्वर बोला जीवन, और बोलता है मरण, बोलता है आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा। यानी मृत्यु से भी एक बड़ा दुखदाई ऐसा है कि ऐसी स्त्री का, बोलता है जिसका मन फंदा और जाल है और जिसकी हाथ क्या हथकड़ियां हैं, और जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, बोल रहा है। और इसलिए वही नहीं तो परंतु वो पापी उसका क्या हो जाएगा, परंतु पापी उसका शिकार हो जाएगा, बोल रहा है। ऐसे, और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ऐसे वेश्यावृत्ति करने वालों से, ऐसे घायल लोगों की संख्या बहुत बड़ी होगी। और अंतिम समय में हम जी रहे हैं, यह मृत्यु से भी दुखदाई क्या है, एक पाप है जो मनुष्य को क्या कर रहा है, नाश कर रहा है, उनके परिवारों का नाश कर रहा है, घरों का नाश कर रहा है। और हम देख रहे हैं आज वर्तमान में, आज पत्नी अपने पति के साथ धोखा कर रही है और पति अपनी पत्नी के साथ धोखा करे। लोग एक ही घर में रहते हुए उनका मन कहीं और, पत्नी का मन कहीं और पति का मन कहीं और लगा हुआ है। इसलिए परिवार में लड़ाई है, झगड़े हैं, अनबन है, क्योंकि उसका मन उनके पति की ओर नहीं और पति का मन अपनी पत्नी की ओर नहीं है। और इसलिए शैतान उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनके परिवारों में अनबन को कर रहा है और लड़ाई और झगड़े कर रहा है। और इसलिए शैतान इस बात को क्या कर रहा है, हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। और यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और उसने मृत्यु को भी हरा दिया। लेकिन शैतान इसी प्रेम को, संसारिक प्रेम को, जो अभिलाषा है, जिसको प्रेम का नाम देकर मनुष्य के जीवन को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि शैतान जिस प्रकार से बोलता था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, इसी तुलना को उसने हवा के जीवन में डाला और उसने कहा तुम भले और बुरे के वृक्ष का फल खाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी कि वो जिस तुलना को कर रहा था परमेश्वर से, उसी तुलना को उसने मनुष्य के अंदर डाला। और जिस प्रेम को परमेश्वर ने, सामर्थी प्रेम, पवित्र प्रेम को, परमेश्वर के निष्पाप प्रेम को, परमेश्वर के पवित्र प्रेम को, जो मनुष्य के लिए उसने अपने प्राण का बलिदान दिया, इसी पाप को वो अभिलाषा के रूप में परिवर्तित करके मनुष्य के जीवन में डाल रहा है और मनुष्य को पाप और बुराई की ओर लेकर जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और मृत्यु से भी दुखदाई है वेश्यावृत्ति। ऐसी स्त्री का मन जो फंदा है, जाल है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न है वही बचेगा, नहीं तो पापी उसका शिकार बन जाएंगे। ये अभिलाषाएं हैं जो मनुष्य के अंदर में होकर के गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़कर के मृत्यु को क्या करता, उत्पन्न करता है। ये आपको नाश कर देगा। और परमेश्वर इसलिए कह रहा है तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर, बोल रहा है उससे लिपटे रहे, उसकी बात को मान, बोल रहा है। और कई बार बात ना मानना हमारे जीवन में वो मृत्यु को लेकर आता है। और जीवन क्या है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं ही क्या हूं, जीवन हूं, बोलता है। प्रभु यीशु का आपके जीवन में ना होना मृत्यु है, क्योंकि यीशु ही जीवन है। और यीशु मसीह बोलता है मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। और यही बात व्यवस्था विवरण 30 में लिखा है कि उससे लिपटे रहना, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मैं ही जीवन हूं, फिर वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यानी कि यीशु मसीह का ना होना मृत्यु है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय को पाया। उसका प्रेम इतना सामर्थी है कि मृत्यु के तुल्य उसका प्रेम सामर्थी, इसलिए उसने मृत्यु को भी हरा दिया। क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने स्वर्ग का सुख भी त्याग दिया। उसने अपने पीठ पर कोड़े की मार भी सहली, उसने अपने मुख पर थुकवा भी लिया, उसने अपने हाथों पर कील से वो ठोका भी गया, उसके पांव को कील से ठोका गया। लोग उसको अपमान कर रहे थे, लोग उसको ठट्टे में उड़ा रहे थे, लेकिन उसका ऐसा प्रेम था कि हमें बचाने के लिए अपने शरीर का एक एक कतरा लहू बहा दिया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, और इसलिए यीशु मसीह ने अपने शरीर का अंतिम लहू भी हमारे लिए बहा दिया। उसने हमारे लिए अपने प्राण का बलिदान दिया, उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को सह लिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिला उठाया। और यीशु मसीह बोलता है मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। और यीशु मसीह के बारे में इसलिए लिखा है कि वो जीवन देने वाला है।
और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू जीवन को चुन ले, ताकि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रह सके, क्योंकि यीशु से अलग जीवन मृत्यु है। संसार पर मन लगाना मृत्यु है। अभिलाषाएं जो आपके जीवन में आती है, जो आपको परमेश्वर के तुल्य बनाकर महान, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, ये परमेश्वर से तुलना की बातें शैतान डालता है और यही आपके अंदर पाप को उत्पन्न करती है। पाप बढ़ जाती है तब ये मृत्यु को उत्पन्न करती है। और इसलिए परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप जीवन का चुनाव को करें, क्योंकि यीशु मसीह वो जीवन है, वरन वो पुनरुत्थान और जीवन भी वही है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन का चुनाव करें, आप आशीष का चुनाव करें, क्योंकि यीशु ही जीवन और दीर्घ जीवन वही है। और इसलिए परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा अपने चुनाव करने के विषय में कह रहा है। चुनाव आपके हाथों में, आप क्या चुनाव को कर रहे हैं। आपके सामने दोनों चीजें रखी है, जीवन भी रखा है, मृत्यु भी रखा है, आशीष भी रखा है, श्राप भी रखा है। चुनाव आपका है, आप किसको चुनाव करें। लेकिन परमेश्वर एक सुझाव को दे रहा है कि मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। एक सुझाव है यहाँ परमेश्वर का, ताकि तू और तेरा वंश क्या हो, जीवित रहेगा। आप पापों में जिएंगे, आपका वंश भी वैसे ही जीवन को जिएगा। आप जैसे चाल को चलेंगे वैसी चाल आपके बच्चे भी चलेंगे। आने वाले पीढ़ियां भी उन्हीं गलत रास्तों का चुनाव करेंगे। क्या आप जो कर रहे हैं अपने बच्चों को वो करता हुआ आप देख सकेंगे। आप जैसा जीवन को जी रहे हैं, क्या आप अपनी संतान को वैसा जीवन को जीता हुआ देख सकेंगे। अगर देख सकेंगे तो आप उन्हीं रास्तों पर चलिए। लेकिन आप अच्छा जीवन को जी रहे हैं तो आपके बच्चे भी उसी रास्तों पर चलेंगे। जो चाल को आप चल रहे हैं वही चाल वे भी चलेंगे। सो परमेश्वर पिता आपको चुनाव करने के लिए आपके हाथों में छोड़ता, आप किसको चुनाव करेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको एक सुझाव दे रहा है कि तू जीवन को चुन ले, मेरे बेटे को चुन ले, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर हम मृत्यु का चुनाव करते। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। फिर वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। लेकिन शैतान हमें तुल्य बनाता है, हमको परमेश्वर के तुल्य, हमें घमंड उत्पन्न करता है, हमें अभिलाषाओं में फंसाता है, हमें आंखों की अभिलाषाओं में, जीविका के घमंड में और व्यर्थ बातों में हमें फंसाता है। और हमें परमेश्वर की ओर देखने का, परमेश्वर के पास आने का, प्रार्थना करने का, उसके निकटता का जीवन जीने का हमें क्या करता है, एक अवसर को जो हमारे जीवन में है उससे हमको दूर लेकर जाता है और संसारिकता में हमको उलझा देता है, संसारिक बातों में हमको फंसा देता है, ताकि हमारे जीवन में मृत्यु राज्य कर सके। सो परमेश्वर कह रहा है तू जीवन को अपना ले, ताकि तू जीवन और दीर्घ काल का जीवन को पा सके। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी हमारे अबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं पिता, और हमसे इतना प्रेम किए खुदान परमेश्वर कि मृत्यु के तुल्य आपका प्रेम सामर्थी बन गया खुदान। आपने मृत्यु को भी हरा दिया प्रभु, और हमें जीवन दिया, वरन दीर्घ काल का जीवन दिया, अनंत जीवन दिया। और आपका वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, परंतु हाँ पिता परमेश्वर अनंत जीवन को पाएगा। वो अनंत जीवन देने के लिए आपका बेटा आया। खुदावन परमेश्वर, जितने प्रतिदिन इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, प्रत्येक के परिवार में आपके आशीष, आपके जय, आपके छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। खुदावन परमेश्वर, हर प्रकार का पाप और श्राप का बंधन तोड़ा जाए खुदान प्रभु। आपके वचन का सामर्थ प्रभु जी, पवित्र आत्मा का सामर्थ इनके घरों में पिता राज्य करने पाए। खुदावन परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहां आपका पवित्र आत्मा है वहां आजादी है प्रभु। उनके परिवारों में आजादी की हम घोषणा करते हैं। प्यारे पिता, जितने रोग दुख बीमारियों में छूकर चंगा करे, बंधनों में बंधे यीशु के नाम से छुटकारे को पाए, पाप और श्राप के बंधन तोड़े जाए। पिता परमेश्वर, आप कहते हैं तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी रंग के हो, हेम के नायन मैं श्वेत कर दूंगा। खुदावन, जब ये अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर रहे प्रभु, आप इनके जीवन को स्वीकार करें, तमाम बुराइयों से इन्हें बचा कर रखे। खुदावन परमेश्वर, अपनी शांति से इन्हें परिपूर्ण करें। इनके हृदय में अपनी शांति को भेज रहे पिता, इनके हृदय से तमाम बोझ के बंधन पिता आज टूट रहे खुदावन परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, चाहे पिता इन्होंने आपकी दृष्टि में कैसे भी गुनाह क्यों ना क्यों हो, परंतु खुदावन आपके पास जब आए अपने गुनाह को मान रहे खुदान, आप क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य हैं। अपनी क्षमा को इन्हें दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग
आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे, उस पर ये जय को पाने पाए, छुटकारे को पाने पाए, आपकी भलाई को देखने पाए खुदावन, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है, तू जीवित खुदा है। तो अपनी सच्चाई को, अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए विश्वास योग्य है पिता, अपनी महिमा को प्रकट कर रहे पिता। आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के स्वाद को चखने के लिए प्रभु अनुग्रह दीजिए। हाँ पिता, जितने प्रार्थना कर रहे मिलकर अपनी जरूरतों के अनुसार प्रभु जी, उनकी जरूरतें प्रभु मसीह यीशु में पूरी की जाने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, अपनी प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।